नहीं, पहले भी था, पहले था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। पहले अगर नहीं रहता तो आज इतने मंत्री लोग कैसे होते हैं। पूरे बिहार से बहुत लोग मंत्री हुए, इसके पहले वाला में भी एक नहीं चार मैं उसको जब वो पैदा लिया था उस समय से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि वीआईपी पार्टी तो एक पॉलिटिकल संस्था है और हमारा जो संस्था है वो बुद्धिजीवी लोगों का संस्था। आज अगर वो दूसरे जगह गया भी है तो ठीक है। अब इतना दिन से मेहनत करके आरजेडी के साथ में आया, आरजेडी के साथ में आकर के मंच में बुला के खड़ा कर दिया। और पार्टी जैसे मान लीजिए कि वो सीपीएम है, उसका क्या औकात है, उसके पास है क्या? नहीं। वो कब देते? बाद में देते तो उससे क्या फायदा होता? आप देते कि नहीं देते ये कौन जानता है। देखिए, हमारा विचारधारा ये है कि मुकेश सहनी जो है वो समाज के लिए काम कर रहा है और समाज के लिए काम करेगा। नमस्कार, मैं रोशन कुमार, न्यूज़ लाइव 24x07 से। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ श्याम कुमार साहनी जी से। वेद व्यास परिषद जो है उसका जनरल सेक्रेटरी हैं और ये बताएंगे अभी अपने पार्टी के बारे में कि इनका पार्टी क्या स्टैंड कर रहा है अभी और क्या है अभी इस समाज में, मलाह समाज में क्या है अभी। मैं वेद व्यास परिषद के जनरल सेक्रेटरी हूँ और एक जो बुद्धिजीवी संस्था है और जो अभी जो मलाह समाज का स्थिति है वो अभी मुकेश सहनी जो अभी जो अपना स्टैंड लिया है वो बढ़िया स्टैंड लिया है, इसलिए कि मुकेश सहनी आरजेडी के साथ में आज 2.5 साल से काम कर रहा था और काम करने के बाद वो उसके पीछे चल रहा था और आरजेडी में तेजस्वी यादव बड़े भाई से संबोधित करता था और करते हुए आया और मुकेश सहनी ने पूरे मलाह समाज को, बिहार प्रांत के मलाह समाज को एकत्र करके और उसके पीछे चल रहा था। चूँकि एक अपने समाज के लिए ही वो काम कर रहा था ताकि आगे बढ़ने का काम करे, लेकिन अंत समय में आकर के और तेजस्वी यादव ने ऐसा काम किया कि फिर उसको कहीं का नहीं छोड़ा। एक तरह से वो जो कहा कि पीठ में खंजर भोंकने की बात, वो बात सही है, अच्छी बात है। अगर यही श्याम जी मेरा ये पूछना है कि वेद व्यास जो आपका समिति है वो और वीआईपी पार्टी, वो दोनों को रिलेट कैसे है? रिलेटेड इसलिए है कि वीआईपी पार्टी तो एक पॉलिटिकल संस्था है और हमारा जो संस्था है वो बुद्धिजीवी लोगों का संस्था है, मल्लाह समाज का, मल्लाह समाज का बुद्धिजीवी लोगों का संस्था है। मतलब है आप सपोर्ट करते हैं वीआईपी पार्टी को? सपोर्ट मैं उसको जब वो पैदा लिया था उस समय से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। किनको, मुकेश सहनी जी को या उनका वीआईपी पार्टी को? मुकेश सहनी खुद, वो पार्टी तो बाद में बनाया है, लेकिन वो जब शुरू से पटना में आया था उसी समय से वेद व्यास परिषद पूरी तरह से उसको सपोर्ट किया। जब भी मतलब जब से वीआईपी पार्टी जो है जब से जन्मा तब से आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं? जब से सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि वो मलाह समाज के लिए काम कर रहा है। क्योंकि हमारा भी जो संस्था है, मतलब ये होता है कि पूरे मलाह समाज के लिए हमारा एक ही नेता है, कौन? मुकेश सहनी। अभी आपके तरफ से ऐसा कहना है? ये तो मुकेश सहनी जरूर है, क्योंकि इसलिए कि सबको एकत्र करके वो चला है। तो क्या ये आपका वेद व्यास जो परिषद है उसके बारे में मुकेश सहनी जी कुछ सोचते हैं? मुकेश सहनी तो सोचते हैं, आते हैं बराबर आते हैं वेद व्यास परिषद में, और सोचने की बात तो तब होगा जब वो कहीं जगह पकड़ेगा, सरकार बनेगी उसका, या कहीं। अभी भी तो बहुत बढ़िया उनका स्टैंड है मार्केट में, आप देख रहे हैं उनके पास सपोर्ट बहुत अच्छा है और आप लोगों का समाज जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा देखने के बाद क्या वो कुछ कर रहे हैं आपके पार्टी के लिए, या पार्टी नहीं आपका परिषद के लिए? ये ऐसा है कि हम लोग तो ऐसा है, परिषद में जब वो आते ही हैं आके अपना सारी बात वो भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, और हम लोग सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो हम लोग भी उसमें मतलब इसका मतलब यह है कि जो जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उसका फुल सपोर्ट है? और फुल सपोर्ट है, पूरी तरह से सपोर्ट है। इसलिए सपोर्ट है कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। आज अगर वो दूसरी जगह गया भी है तो ठीक है। और उनका मतलब दूसरे जगह कहाँ गया वो? दूसरे जगह आज एनडीए में शामिल हो गया।
अच्छा श्याम जी, आप मुझे बताएंगे मुकेश सहनी जी जो थे अभी कुछ दिन पहले तक आरजेडी के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, और अब जो है तेजस्वी यादव जो है या आरजेडी जो है उन्होंने सीट नहीं दिया, तो इसकी वजह से उन्होंने पार्टी चेंज करने का विचार किया। तो ये मुझे आइडियोलॉजी समझ में नहीं आया, क्या सीट पे ही आपका ये मुकेश सहनी जी और आपका समाज डिपेंड करेगा? देखिए, उसमें एक बात है, मुकेश सहनी आरजेडी को क्यों छोड़ा उसका भी तो कारण है। वो कारण है ना, अब इतना दिन से मेहनत करके आरजेडी के साथ में आया, आरजेडी के साथ में आकर के मंच में बुला के खड़ा कर दिया, और वहाँ सीट ऐलान होने वाला था। उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद देने का बात कहा था, और कहा था कि हम वहाँ पे सीट ऐलान करेंगे और मुख्यमंत्री का पद का ऐलान करेंगे, और उन्होंने पूरा सबको दे दिया। एक अदना सा छोटा छोटा पार्टी आया, उसको सीट का ऐलान कर दिया, और ये इतना बड़ा 14% वोट लेके चल रहा है, और उसको कुछ ऐलान नहीं किया। छोटा पार्टी जैसे मान लीजिए कि वो सीपीएम है, उसका क्या औकात है, उसके पास है क्या, आज के डेट में क्या है वो, अब उसको दे दिया। और भी है लोग, उसको सबको ऐलान कर दिया, लेकिन इसके बारे में क्यों नहीं ऐलान किया? ऐलान कर देते ना, ठीक है, उप मुख्यमंत्री नहीं देते, वो भी चलता, काम चलता, लेकिन आप मतलब सीट कितना कंफर्म नहीं किया उन्होंने? कंफर्म नहीं किया, कर देते कंफर्म। अगर कंफर्म कर देते, और तब ऐसा भी हो सकता था कि वो बहुत ज़्यादा सीट दे देते। नहीं, वो कब देते? बाद में देते तो उससे क्या फायदा होता? आप देते कि नहीं देते ये कौन जानता है। लेकिन अभी तक मुकेश सहनी जी और आप लोग भी अभी तक सपोर्ट में, जब भी आप गए बाहर या भाषण दिए या जहां भी आपने लोगों से मिला, वहां पे आपने आरजेडी को सपोर्ट किया। अब आप लोग कैसे उसको चेंज करेंगे? अच्छा, कैसे नहीं सपोर्ट करते? जब उसमें साथ में थे तो सपोर्ट तो करना ही था। अब जब उल्टा उसका वो दिया, तेजस्वी यादव मंच में खड़ा करके, मंच में बैठा करके, और वो तो यही सोच के ना आया था कि हमारे लिए सीट का ऐलान करेंगे, सीट का ऐलान करेंगे, उप मुख्यमंत्री का ऐलान करेंगे, लेकिन क्या हुआ? श्याम जी, एक और सवाल है आपसे कि आपका विचारधारा क्या है? देखिए, हमारा विचारधारा ये है कि मुकेश सहनी जो है वो समाज के लिए काम कर रहा है और समाज के लिए काम करेगा, तो जिसके साथ बढ़िया पटेगा उसी के साथ में रहेगा। अब ठीक है, आपका कहना का मतलब क्या है? सीट? आपका कहने का ये है कि आज आरजेडी में है, कल बीजेपी में है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन आरजेडी ने अगर अच्छा किया होता तो आरजेडी के साथ होता। उसने तो अच्छा काम किया ही नहीं। कल को मल्लाह समाज अगर सीट अगर नहीं मिलता तो कल को मल्लाह समाज जो है मुकेश सहनी का साथ छोड़ देता। अच्छा, मतलब अगर सीट नहीं मिलता तो मुकेश सहनी जी का साथ समाज छोड़ देता। तो उन्होंने इसलिए स्टैंड लिया कि भाई अगर मुकेश सहनी जी को सीट नहीं मिल पा रहा है आरजेडी से, तो जहां से भी सीट मिले और अपने आप को लोगों के सामने प्रूव कर सकें कि भाई हमारे पास भी काफ़ी सपोर्ट है। श्याम जी, मेरा ये लास्ट अंतिम सवाल है आपसे कि मुकेश सहनी जी के बारे में आपने जो भी बताया मुझे अभी तक, उससे ये लगता है कि आपके समाज में जो है एक जुनून जगह है, और आगे बढ़ करके आपका भी समाज में लोगों ने नाम जाना कि भाई आप लोग हैं कुछ, और आपको भी एक स्टैंड मिल रहा है, लोग बुला रहे हैं और आपको सीट देने की बातें कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपको क्या लगता है, इससे पहले नहीं था या अभी मुकेश सहनी जी की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, पहले भी था, पहले था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। पहले अगर नहीं रहता तो आज इतने मंत्री लोग कैसे होते हैं? पूरे बिहार से बहुत लोग मंत्री हुए, इसके पहले वाला में भी एक नहीं 4-5 मंत्री थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वाला जो काम है ना, इसने जो किया वो ऐसा नहीं हुआ। आज से पहले 1993 में हुआ था, पूरे गांधी मैदान में पूरा भर गया था, है ना, लेकिन उसके बाद फिर गोल हो गया। जब इसने जो मुकेश ये कहना आपका ये है कि मुकेश सहनी जी जो के समाज को जो है वो जगाएं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट डिप्टी सीएम बनेंगे? जरूर जरूर जरूर, ऐसा है। अगर इस तरह का अगर मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा तो ज़रूर बनेगा सीएम, ऐसा नहीं है। लेकिन मेहनत पूरी तरह से करेगा तो, ऐसा नहीं है। अगर फिर ज़्यादा अपने स्वार्थ में अगर करेगा तो फिर नहीं होगा।
समाज के लिए अगर जो कर रहा है उस तरह से करेगा तो जरूर मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी जी जो हैं अपने समाज के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और लोगों के में बहुत ही उनका प्रभाव है और देखा जा रहा है कि लोग जो है अभी भी उनको बहुत मतलब वो जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में वो जाने को तैयार है, पे पूरा विश्वास है उनको और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वो आगे भी ऐसा ही रहेगा।